और ठीक है, हम चिन्मय फ्रॉम थ्री स्टॉक्स एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं हमारी एक्सपायरी ट्रेड्स के बारे में। आज एग्जैक्टली कहाँ एंट्रीज ली, कहाँ एग्जिट ली और इतने वॉलेटाइल मार्केट में हमने फाइनली कैसे एक अच्छा ट्रेड लिया। ऑलराइट, एंड मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर हैं, बुलिशनेस काफ़ी ज़्यादा है और क्या एग्जैक्टली हमारा ट्रेड प्लान था इतने वॉलेटाइल मार्केट में भी, क्योंकि 2 बार मार्केट नीचे आया, 2 बार ऊपर भी गया है वो। तो लेट्स डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद वीडियो नाउ। सो एज वी ऑलरेडी नो दिस इज बैंक निफ्टी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। सबसे पहले डेली पे देखना हमेशा ज़रूरी होता है जब भी आप ट्रेड करने बैठो, क्योंकि कौन से लेवल पे एग्जैक्टली मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है कई बार वो हमारे दिमाग से निकल जाता है। दैट बीइंग रीजन एंड आई कुड सी वेरी सिंपल थिंग जो हमने कल वाले वीडियो में भी डिस्कस की थी कि यार मार्केट में अभी तक जो है कोई भी लो टूटा नहीं है और जब तक कोई लो टूटेगा नहीं हम लोग बुलिश व्यू लेकर चलने वाले हैं। ऑलराइट, दैट बीइंग रीजन वी आर ऑलरेडी बुलिश ओनली। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग सीधे चलते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एंड विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वेयर एंड वॉट आर द थिंग्स दैट वी हैव प्लान्ड फॉर द डे। ऑलराइट, सबसे पहली चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही थी ट्रेडर्स कि यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ से मार्केट जो है एक सपोर्ट लेकर ऊपर गया था। उसके बाद मार्केट ने ये सारी चीज़ें जो भी ट्राई की, कल हमने यहाँ पर एक ट्रेड भी लिया था और फाइनली मार्केट ने कल यहाँ पर ऐसे क्लोजिंग दे दी थी। अब 2 दिन से अगर आप मार्केट को देखोगे, पिछले 2 दिन देखोगे तो ऊपर गया, वहाँ से सेल ऑफ लेके नीचे आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, वापस ऊपर गया, वहाँ से सेल ऑफ लेके नीचे आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, है ना। तो 2 दिन तक ये चीज़ें हो चुकी थी और इसके पहले का ट्रेड जो आप हमारा देखोगे तो वहाँ पर भी 2 दिनों तक सेम एग्जैक्ट चीज़ें हो रही थी, विच इज़ कि मार्केट ऊपर जाता है, वहाँ से सेल ऑफ लेके नीचे आ जाता है, फिर मार्केट ऊपर खुलता है ऑलमोस्ट और वहाँ से सेल ऑफ लेकर नीचे आ जाता है। उसके बाद फाइनली क्या हुआ, मार्केट ने अपना लो तोड़ा, है ना। इन दोनों दिनों का जो सपोर्ट था उसको तोड़ा और वहाँ से एग्जैक्टली हमने यहीं से एक ट्रेड को पकड़ा था और कैसे, बेसिकली वो वाला वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा ऑन अवर यूट्यूब चैनल, आपने देखा ही होगा और अगर नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, है ना। तो हमने सेम ट्रेड यहाँ पर प्लान किया था, तो एग्जैक्टली सेम पैटर्न हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा था कि यार ठीक है 2 दिन से मार्केट रेजिस्टेंस पे जाके सेल ऑफ लेकर आ रहा है, तो आज प्रोबेबली बैंक निफ्टी हो सकता है, क्योंकि देखो 47,600 से मार्केट जो है गिरा है, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट तो गिर ही चुका है ना। तो एक सॉर्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी तो यहाँ पर हो ही चुकी है और आज एक्सपायरी भी है, तो जो चीज़ें होनी है आज ही हो जानी है और यहाँ से आज मार्केट रिवर्स कर सकता है। इज द थिंग दैट आई वाज प्लानिंग ओवर हियर। ऑलराइट, उसके बाद ये सपोर्ट भी अच्छा था एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर व्हाट आई डिड इज वेरी सिंपल। मैंने सुबह पहली दूसरी कैंडल में ही एंट्री ले ली थी। आज तो हुआ ये कि बैंक निफ्टी खुलता है ऊपर खुल के ये जो कल का क्लोजिंग है इसके नीचे ब्रेक डाउन कर देता है। अब अगर ब्रेक डाउन किया है और यहाँ से अगर वापस रिवर्सल दिखा रहा है और मार्केट बुलिश है तो मेरी एंट्री तो बनती है ना। दैट इज एग्जैक्टली वेयर आई प्लान माई एंट्री। वापस नीचे आया ये एंड आई कुड सी वन थिंग, वेरी सिंपल थिंग यार, कि निफ्टी अगर एट द सेम पॉइंट इन टाइम आप देखोगे ना, निफ्टी का चार्ट में दिखा देता हूँ आपको। निफ्टी का चार्ट जो है, निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हो रही थी कि हाँ भाई साहब पिछले 2-3 दिनों से मार्केट गिर ही रहा है एंड फाइनली इट वाज टाइम फॉर निफ्टी एज वेल टू रीबाउंड नाउ, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस में था ही एंड दैट बीइंग रीजन आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है हम एंटर करने की कोशिश करेंगे। और तो सुबह ही हम ट्रेड प्लान करने वाले थे, लेकिन वन थिंग आई डिसाइडेड विच वॉज कि अगर मैं आज की एक्सपायरी का ट्रेड प्लान करता हूँ विच इज़ 47,100 या 200 को शॉर्ट करता हूँ सुबह सुबह, तो मुझे ऑलमोस्ट 180 का प्रीमियम मिलेगा। अब अगर मुझे 180 का प्रीमियम मिल रहा है और फिर ये जो ट्रेड है ये ज़रूरी नहीं है ना कि आज के आज क्लोज कर देना है हमें, है ना। हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट वापस अपने ऑल टाइम हाई विच इज 47,600 को फिर से ब्रेकआउट कर दे और ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाए। दैट बीइंग रीजन आई डिसाइडेड कि नहीं यार, अगली एक्सपायरी का जो पुट है उसको शॉर्ट करते हैं। ऐसे एक्सपायरी करूंगा तो 40 रुपये का रिस्क है, 180 का प्रीमियम शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, 180 पे शॉर्ट करूंगा, बुक कर लूंगा 30-40 रुपये पे, तो 140 रुपये मुझे मिल रहे हैं। और जो मैं इतनी बातें करता हूँ कि बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा होना चाहिए, वो फिर मुझे एक्जैक्टली मिलेगा कहाँ से। दैट बीइंग रीजन आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी शॉर्ट कर देते हैं। 3 स्टैक्स इन द मनी या 2 स्टैक्स इन द मनी जाके एंटर कर लिया हमने सीधे जाके एंड वी शॉर्ट एट 47,300। जब मार्केट 47,100 पे था तो 2 स्टैक्स बेसिकली इन द मनी जाके वी शॉर्टेड दिस पर्टिकुलर प्रीमियम इटसेल्फ। ऑलराइट, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम पास भी हुआ, काफ़ी चीज़ें हुई। सुबह सुबह हमने शॉर्ट किया था पोजीशन को, लेकिन इतना सारा टाइम पास के बाद फाइनली हमारा जो यहाँ पर स्टॉप लॉस है वो भी ऑलमोस्ट, हमने स्टॉप लॉस जो है वो लगाया था, हमने इसको शॉर्ट किया था 450 से, तो स्टॉप लॉस हमारा था 490 पे विच इज़ 40 पॉइंट स्टॉप लॉस एज यू गाइज ऑलरेडी नो, है ना। तो 40 रुपये का एसएल था। उसके बाद व्हाट आई कुड सी इज कि इसका जो हाई है अगर आप देखोगे जाके तो 484 का था, मतलब 6 रुपये से हमारा स्टॉप लॉस बचा विच इज़ ऑलराइट। कहीं बार बचता है और कहीं बार नहीं भी बचता है। कई बार ट्रेड्स ऐसे भी होते हैं कि जैसे ही आपने एंटर किया वहीं से आपके फेवर में आना शुरू हो गया, लेकिन कई बार ऐसे भी ट्रेड्स होते हैं जो 2-3 रुपये से एसएल बचा के आपको प्रॉफिट दे दें। हमेशा नहीं होता ये, लेकिन ऐसा 15-20 ट्रेड में एक आध बार हो जाता है।
ऑलराइट, लेकिन हमारा अगेन हमारा सेम रूल रहेगा हमेशा ही कि या तो स्टॉप लॉस आए या फिर टारगेट आएगा, बीच में कोई एग्जिट लेते ही नहीं है हम। दैट बीइंग रीजन, या फिर हमारे स्टॉप लॉस को हम बड़ा भी नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार लोग करते हैं ना यार कि यार पिछली बार तो क्या हुआ था कि 6 रुपये से एसएल बच गया था, हो सकता है इस बार भी सिर्फ स्टॉप लॉस खाकर वापस नीचे घुस जाए, तो मैं 40 की जगह 50 का स्टॉप लॉस कर देता हूँ। फिर जब 40 का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वो क्या करते हैं यार, अब 50 की जगह 60 का कर देता हूँ, वो स्टॉप लॉस नीचे लाते जाते हैं कि नहीं हिट करेगा, कहीं से तो रिवर्स कर जाएगा, राइट। लेकिन चलो ठीक है, आज तो किस्मत की वजह से बच गया 6 रुपये से, अगर आ भी जाता तो मैं स्टॉप लॉस दे देता, उसके बाद एंटर नहीं करता, ऑलराइट, या फिर अगर दूसरी एंट्री मेरी बनती तो एंटर करता, है ना। तो फॉलोइंग रूल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर। पैसा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर रूल्स फॉलो कर लिए ना तो आने वाले लंबे समय में पैसा बनाएंगे हम लोग, लेकिन अगर आज रूल्स तोड़ के पैसा बना लिया ना तो फिर आज के दिन ही बनेगा, वो आने वाले टाइम में लॉसेस ही करने वाले हैं हम, है ना। तो ये बात ध्यान रखना हमेशा, ऑलराइट। तो दैट इज़ द ट्रेड दैट वी प्लान्ड इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, और उसको हमने शॉर्ट कर दिया था समवेयर ओवर हियर इटसेल्फ, है ना। इन्हीं पहली 3-4 कैंडल में हमने उस ट्रेड को शॉर्ट कर दिया था, एंड दिस इज व्हाट द पोजीशंस लुक लाइक। अब सबसे बड़ा चैलेंज मेरे साथ यहाँ पर ये था सुबह सुबह कि मेरे को जो ये प्रीमियम्स मिल रहे थे ये बहुत बड़े बड़े मिल रहे थे। ऑफ कोर्स एक्सपायरी अभी शुरू भी नहीं हुई है ये वाली तो, और यहीं पर अगर मैं सीधे जाके ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ और अगली एक्सपायरी का हैज खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा ही मिलेगा प्रीमियम। तो पहले तो मैंने ये किया कि मैं दूसरा हैज ले लेता हूँ, दूसरा हैज लिया मैंने, उसमें 3000 के लॉसेस बुक किया। एंड ऑफ द डे जब मार्केट क्लोज हो रहा था एंड वी हैड टू टेक दिस पोजीशन ओवरनाइट, तो फिर मैंने दूसरा बेसिकली नेक्स्ट एक्सपायरी का हैज भी ले लिया, है ना, और यहाँ पर मैंने इसी एक्सपायरी का हैज ले लिया था, ऑलराइट। तो हाँ जी सर, पैसा तो अभी बेसिकली 55,000 रुपीज़ का प्रॉफिट चल ही रहा है। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है यहाँ पर हमारे समझने के लिए वो ये है ट्रेडर्स कि यहाँ पर ना एक बहुत ही प्यारा डबल बॉटम पैटर्न भी बना था, है ना। मार्केट नीचे आया, सेल ऑफ करके वापस डबल बॉटम पैटर्न बनाया और फिर वापस ऊपर जाने की उसने कोशिश की, काफ़ी देर साइडवेज रहा, है ना। अब देखो ये जो साइडवेज मार्केट रहता है दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर अ लॉट ऑफ पीपल विल स्टार्ट ओवर ट्रेडिंग कि नहीं यार मार्केट तो ऊपर नहीं जा रहा, वापस नीचे आ रहा है, नहीं यार मार्केट नीचे नहीं जा रहा, ऊपर जा रहा है, और वहीं पे अपने आप को बहुत ही कंफ्यूज कर लेते हैं और इतनी देर ट्रेड को होल्ड ही नहीं कर पाते हैं, है ना। जबकि यहाँ पर मैंने सुबह जब ट्रेड लिया तो मैं बोल रहा हूँ सर आपको ऑलमोस्ट यहाँ तक विच इज़ 12:30 तक तो मेरा ट्रेड कभी 12,000 के प्रॉफिट में, कभी 8,000 के प्रॉफिट में, कभी 2,000 के प्रॉफिट में, कभी 22,000 के प्रॉफिट में, ऐसे ही चले जा रहा था। तो कितनी पेशेंस को टेस्ट कर रहा है वो आपको पता ही है ना। बट स्टिल उसके बाद भी हमने हमारे ट्रेड्स को होल्ड किया, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया, एंड एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट पता है। वी हैव टेकन दिस पर्टिकुलर ट्रेड ओवरनाइट, ऑलरेडी ओवरनाइट लेकर गए हैं हम लोग, क्योंकि अच्छा खासा हमारे फेवर में आ चुका था ट्रेड, ऑलराइट। तो अब कल देखता है कि मार्केट कहाँ खुलता है। बाय द टाइम यू आर वाचिंग दिस वीडियो मुझे पता चल चुका होगा कि इस ट्रेड का क्या होने वाला है, ऑलराइट, लेकिन आपको अपडेट नेक्स्ट डे पे मिलेगी, ऑलराइट ट्रेडर्स। सो दिस इज द पोजीशंस दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर द डे, एंड ऑफ कोर्स इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ 40 पॉइंट का था, और हम कोशिश करेंगे अगर ट्रेड को प्रॉफिट मिलता है, अगर हमें हमारे फेवर में आता है पूरा ट्रेड, तो कोशिश करेंगे कि 1:8-9 तो एटलीस्ट लेकर जाएं यहाँ से, ऑलराइट। दिस इट फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड मेक श्योर सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट एज वेल, एंड डू कॉमेंट्स में बताओ हमें कैसे लग रहे हैं ये वीडियोज़, और इस वाले वीडियो में ऑडियो हम म्यूज़िक जो है वो कम रखने वाले हैं, ऑलराइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।